तो भगवत गीता के ये 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यत ज्ञात्वा न इह भूया अन्यथा ज्ञात्वा अविशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयन्यत ज्ञात्वा अविशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयन्य ज्ञात्वा अविशिष्यते। ज्ञानं तेह सविज्ञानम् वक्ष्यामि अशेषता यज्ञात्वा नेह भूयन्य ज्ञात्वा मावशिष्यते। भगवान तात्पर्य श्रील प्रपाद की। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें और जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय को दूसरे अध्याय का कहना मेरे पीछे दोहराएंगे। अब मैं तुमसे पूर्ण रूपेण व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। चलो सहिता माता जी, इसका तात्पर्य पढ़ो, तेज से पढ़ो ताकि सबको सुनाई देगा। पढ़ो। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और इसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद है 9.3 कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हरे कृष्ण। तो भगवान दो चीज हमें बताना चाह रहे हैं इस वाले चैप्टर से, बल्कि 3 समझ सकते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहसा विज्ञानम। भगवान 2 नॉलेज देंगे हमें, एक प्रैक्टिकल नॉलेज और दूसरी ट्रांसडेंटल नॉलेज। कौन सी नॉलेज? हाँ। तो कोई व्यक्ति क्या है कि भगवत गीता आज के समय में व्यवहारिक नहीं है, ये तो आउटडेटेड बुक है, तो आप ये श्लोक दिखा सकते हो। उसको क्या दिखा सकते हो? हाँ, 7.2। तो भगवान ने जो नॉलेज दी है वो क्या दी है? प्रैक्टिकल नॉलेज दी है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में से उतार सकते हो। क्या कर सकते हो? हाँ, जैसे कि हम जो स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। आप अपने जमा कर लो, घटा कर लो, वो आपको स्कूल तक ही रहेगा।
मतलब मोस्ट ऑफ द इतनी परसेंट नहीं, 90% काम नहीं आएगी, 10% काम आ जाएगी। आपने हिंदी सीख ली, हिंदी काम आ जाएगी, इंग्लिश सीख ली, इंग्लिश काम आ जाएगी, ज़्यादा जमा घटा जोड़ लिया वो काम आ जाएगा, जो आपकी लाइफ में ज़रूरत है। मगर भगवान यहाँ कह रहे हैं प्रैक्टिकल और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये भगवान का ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है, तो ये समझना है कि भगवान हमें इम्प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे ही क्यों? अगर उन्हें अपनी बात चलवानी है, अपनी बात मनवानी है, तो ऐसा ज्ञान क्यों देंगे कि जो लोग चल ही ना पाए? तो इसलिए हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल लेनी चाहिए कि ये भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। और भगवान जो भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं कि मैं दिव्य ज्ञान बता रहा हूँ। प्रभुपाद ने यहाँ पर विज्ञानम को दिव्य ज्ञान के नाम से ट्रांसलेट किया है। किसको? विज्ञान वर्ड को, हाँ, दिव्य ज्ञान। क्योंकि जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वही दिव्य ज्ञान है। जो ट्रांसलेंडर नॉलेज, ये नॉलेज ज्ञान का मतलब कि हमें कुछ पता चला है। भगवत गीता पढ़ के हमें क्या करा है? कुछ पता चला है। आप कुछ बताएं, हम कुछ पता चला है। क्या पता चला आपको भगवत गीता पढ़ के? पढ़ी आपने भगवत गीता? हमने पढ़ी, किसी ने भगवत गीता? हमने पढ़ी है। क्या पता चला? थोड़ी बहुत पढ़ी, आधी क्लास पढ़ा, कितना, क्या पता चला? ऐसे बोलेंगे भगवत गीता पढ़ के आपको क्या पता चला? ये पता चला कि भगवान ने जो मतलब बोला है, जैसे कि अर्जुन को अपना मित्र दोस्त चेला जो भी बनाया, उन्होंने उनको ज्ञान दिया है कि तुम युद्ध करो और तुम मतलब एक निमित्त मात्र बन जाओ, सारा कुछ तो मैं ही करूंगा। ये पता चला आपको भगवत गीता पढ़ के? तैयार हो जाओ और अपना किसी को सगे संबंधी मत मानो, सब यहाँ पे आत्मा है। चलो, आपको सुमन माता जी क्या पता चला भगवत गीता पढ़ के? कुछ नहीं पता चला भाई? भगवत गीता पढ़ी आपने? पढ़ रहे हो? कब से पढ़ रहे हो? 1 महीना हो गया। आपको क्या पता चला शिप्रा माता जी? क्या सेम नॉलेज? जी, अच्छा, तो यही पता था। यही पता था? यही चैप्टर पढ़ा। यही चैप्टर पढ़ा था? कौन सा? ये जो कुरुक्षेत्र में ज्ञान देते हैं। भगवत गीता मतलब आपने पूरी पढ़ी नहीं मतलब अभी नहीं। तक? अच्छा, आपने पढ़ा है अनिता माता जी? थोड़ी बहुत पढ़ने से क्या पता चला आपको भगवत गीता? इतने में पता चल गया? राइट राइट राइट। आपको क्या पता चला हर्षिता माता जी? ये पता चल गया भगवत गीता पढ़ के? ठीक है, आप? वो पता चल गया ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, जीव कौन है, कर्म क्या करने और काल क्या है। तो भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पर कि चतुराध्याय से प्रारंभ हो गई, कृष्ण ने यहाँ पुष्टि हो रही है कि भगवत ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जाता है। मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है, समस्त योगों के ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों का कारण पता चल जाता है तो सभी वस्तुएं पता चल जाती है। भगवान को पता कर ले तो सब वस्तु, सबका संबंध इस संसार में किससे है? भगवान से। इसलिए अगर भगवान को जान लोगे ना तो संसार की हर एक वस्तु क्लियर हो जाएगी। मैं कौन हूँ, ये संसार किस लिए है, घर वाले किस लिए है, क्या करना है, बस एकमात्र किसको जानना है? बस सारी वस्तुएं समझ में आ जाएंगी। अब भगवान को नहीं जानोगे तो जो संसार की जो वस्तु हैं वो कोई समझ में नहीं, हो क्या रहा है संसार में, चल क्या रहा है संसार में। तो ये हमें थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दे रहे भगवान। इसलिए भगवान ने दिव्य ज्ञान की चर्चा 4थे अध्याय में करने के बाद भी भगवान ने दिव्य ज्ञान की चर्चा अभी भी क्या इस 7वें अध्याय में और डीपली कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। ये 7वें चैप्टर से क्या स्टार्ट हो रहा है? भक्ति योग, शुद्ध भक्ति स्टार्ट। तो भगवान हमें रिफाइन कर रहे हैं और नॉलेज को फाइन कर रहे हैं ताकि हम और उसको क्या कर सके, प्रैक्टिकली समझ सकें। तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, आप अगला श्लोक देखेंगे, भगवान कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वता। कई हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई बिरला ही मुझे वास्तव में आसान नहीं भगवान को जानना। भगवान पहले ही बता रहे हैं। तो हर कोई कहेगा ना हम भगवान को जानते हैं, तो ये बात यहाँ से गलत हो जाती है। तो भगवान ने प्रैक्टिकल कहा कि मुझे प्रैक्टिकली हर कोई जान नहीं सकता है।
तो कई लोग मनुष्य लोग भक्ति में लगे हुए हैं, सिद्धि में लगे हुए हैं और उन्होंने सिद्धि प्राप्त भी कर ली। उनमें से को जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कोई सर विरला ही क्या कर सकता है? भगवान को जान भगवान को जान तभी भगवान ने कहा भक्ता माम अभी जानती। केवल कौन जान सकता है मुझे? इसलिए हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। भक्त बनेंगे तो भगवान को हम आराम से जान सकते हैं। हमारी क्षमता नहीं है भगवान को जानने की। हम लोग भगवान को नहीं जान सकते, मगर भगवान अपने आप को बताना चाहते हैं तो हम लोग जान जैसे भगवान ने बताया वैसे मान लो बस, और ज़्यादा कुछ सोचो मत। तभी गीता हमारे लिए विशेष है और कुछ नहीं है। गीता क्या है? विशेष है। आप वेद पढ़ लोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तभी भगवान ने ये गीतोपनिषद दे दिया। क्या दे दिया? गीतोपनिषद। इसे गीतोपनिषद कहते हैं। आप इसके उसमें पढ़ोगे भूमिका कल मैं आपको आज की क्लास में बता रहा था, तो इसके लास्ट वाले श्लोक में पढ़ोगे क्या है? एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा एको मंत्रस्य नाम्नि यानि कर्म एकम तस्य देवस्येवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वित्ती के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र क्या हो? गीता। ये गीता का महात्म्य है। एक ही ईश्वर श्री कृष्ण, एक ही मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही काम हो, एक ही दिवस्य की सेवा हो। किसकी? भगवान की सेवा हो। और भगवान ने इससे पहले क्या बोला है? सर्व उपनिषदो गोवादुद गो गोपाल नंदना पार्थो वस्य सुधि भक्तो दुदका गीतामृता माता। तो भगवान ने सारे शास्त्र को निचोड़ कर किस में दे दिया? गीता में दे दिया। कुछ लोग कहते हैं गीता क्यों इतनी महत्वपूर्ण बन गई? गीता तो महाभारत का पार्ट है, तो महाभारत हाईलाइट में। तो भगवान ने मेन निकाल दी चीजें। भगवान क्या निकाल दिया? है वैसे महाभारत का पार्ट ही। महाभारत एक महाकाव्य है, मगर भगवान ने बोला है जो उस पार्ट को निकाल के एक शास्त्र। भगवान की वाणी ही तो शास्त्र है, और क्या शास्त्र है? रिटर्न चीजें थोड़ी ना शास्त्र है। धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम। भगवान ने जो बोला वही धर्म है। ये बात हमें समझनी है। इसलिए गीता पे कोई बहस करने वाला व्यक्ति आ जाए तो उसे हमें चीजें कि भगवान की वाणी है और ये फाइनल है, फाइनल डिसीजन, और कुछ नहीं है, न इसके आगे न इसके पीछे। कोई वेदांतिस्ट मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, फाइनल ये है आपका निचोड़। इसको हम अगर पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, तो हम कहीं बीट नहीं हो सकते। मैं एक बात को सोच जाता जैसे कि अगर हमने भगवान को अपने आगे रख दिया, भगवान जैसे पार्थसारथी है ना, पार्थसारथी फोटो देखोगे तो भगवान किसके घोड़े को चला रहे हैं? किसके घोड़े को चला रहे हैं? अर्जुन के। अर्जुन ने अपने घोड़ों की, अपने रथ की कमान किसको दे रखी है? हमें भी बस सेम यही करना है। पूरा का पूरा ये ध्यान लगाना है कि मेरे जीवन के रथ की दौड़ जो डोर है, हमारे घोड़े नहीं लगे हमारे रथ में। किसको देना है? भगवान को देना। ये पूरा फोकस करना है इस पे। ये प्रैक्टिकली है कि मेरे जीवन की जो दौड़ है, जो मेरे जीवन का रथ है, उसकी डोर किसके हाथ में देनी है? कृष्ण के हाथ में। कैसे देंगे कृष्ण के हाथ में? नहीं नहीं नहीं, ये सब होगा मगर एक चीज के बाद होगा। शरण में तो आगे करोगे क्या? शरण में तो लोग क्या, भक्ति तो करने के काम को ही भक्ति कहते हैं। सेवा करोगे, आओगे तो सेवा करोगे, खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे आपको, कुछ ना कुछ धुलवा के मंजवा के भेजेंगे। हाँ, भगवान की जो वाणी है, मैंने आपको अभी आपने समझा नहीं कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि भगवान को अपने जीवन की डोर कैसे दोगे? भगवान तो हमारे सामने प्रैक्टिकल नहीं है, भगवान अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रैक्टिकल। तो भगवान की वाणी जो ये भगवत गीता है, इसको अपने जीवन में प्रायोरिटी पे रखना कि भगवान ने ऐसा बोला है। और जब आप भगवान की शिक्षाओं को पता रखोगे, जब पढ़ोगे, जैसे आपने 10 बजे बैठे, 11 बजे बैठे आराम से धूप में, आपने पढ़ा
कि कई हजारों मनुष्य में कोई एक आता है। फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा 7वें अध्याय में, है ना। कुछ पढ़ लिया, आगे पढ़ लिया, मैं जैसे थोड़ा आगे पढ़ रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। जैसे हाँ, ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अब भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। आपने अब ये पढ़ लिया। अब आपको भगवान को आपके जीवन की डोर है, आपने भगवान को अपने जीवन की डोर दे दी कि जैसा भगवान कह रहे हैं मुझे वैसा ही अपने जीवन को। अब भगवान कह रहे हैं मुझसे ऊपर कोई चीज नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में ये लिखा हुआ है, मता प्रदप्नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कि मेरे से ऊपर कोई सत्य या कोई चीज नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। अब आपने भगवान को अपने जीवन की बागडोर दे दी। अब आपको ये समझ में आ गया, भगवत गीता पढ़ के, भगवान से श्रेष्ठ कोई और ऊपर नहीं है। जब आप ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओगे ना, तो समझ लेना कि आपने भगवान के ज्ञान को क्या कर लिया, अमल कर। जब तक कोई और श्रेष्ठ है आपकी नजर में, तब तक ये श्लोक आपके लिए कोई काम का नहीं है। आ रहा है, ये चीज को समझ। तो इसलिए कोई कहे कि मैंने अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में दे दी, इट्स मीन कि हमने अपने जीवन को भगवान के अनुसार चलाना शुरू कर दिया। ये है इसका मतलब, सिंपल। और कैसे चलाना स्टार्ट कर दिया, मन घड़ंत नहीं, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है। पहले जो लिखा है उस पे तो चलो, वो बाद में तो आपको ज्ञान होगा, वो अलग चीज है। श्रील प्रभुपाद ने कोई अपने मन से नहीं लिखी है किताबें, ये तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का जब ट्रांसलेशन किया बलदेव विद्याभूषण की गीता भाष्य से, तो कोई अपने मन गणित नहीं लिखा, ये कृष्ण उनको डिक्टेट कराया है। डिक्टेट का मतलब समझते हो, कृष्ण उन्हें बोला है और अब कृष्ण उनको बोला ये इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या वो है, हमने तो देखा नहीं भाई। प्रभुपाद को कृष्ण है, पढ़ो भाई पता चल जाएगा। पढ़ोगे तो क्या कर, भक्त बन जाओगे। कृष्ण हमें भक्त बनाना चाहते हैं और भगवद गीता पढ़ के हम क्या बनते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो तात्पर्य है ये भगवान ने प्रभुपाद से लिखवाए हैं, कि जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा ही प्रभुपाद ने लिखा है। तात्पर्य वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो हर कोई दे देगा। संस्कृत स्कॉलर बन 10वीं तक पढ़ लोगे तो आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा है। थोड़ा और पढ़ लोगे तो और समझ में आ जाएगा। मगर संस्कृत के वर्डों की इतनी जगलिंग है कि आप पढ़ के भक्त नहीं बन सकते। संस्कृत के वर्डों की क्या है जगलिंग, समझते हो। मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता इसका, मगर जगलिंग मतलब होता है कि बहुत घुमा फिरा हुआ। तो जगलिंग करते हैं ना, ऐसे ऐसे बॉल फेंकते हैं, ऐसे पता नहीं चलते कौन सी बॉल कैच कर रहे हैं, कौन सी बॉल क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये संस्कृत के वर्डों पे इतना नहीं जाना जितना कि हमें प्रभुपाद के तात्पर्य पे जाना है, अर्थ पे जाना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण हमें अपने जीवन में क्या करने को कह रहे हैं। प्रभुपाद उसी चीज को दिशा निर्देशित करते हैं जो हम अपने जीवन में करना चाहिए, उतारना चाहिए। इसे कभी भी अपने जीवन को कोई सोचे कि नहीं मेरा जीवन भगवान के निर्देशन में चलना चाहिए, तो भगवत गीता उठा लो। नहीं तो आपका जीवन अभी भी, हमारा जीवन, मेरा भी, सभी का जीवन किसी न किसी के निर्देश पे चल ही रहा है। वह मन के निर्देश पे, दादाजी के निर्देश पे, पापा जी के निर्देश पे। तो वो हमारे स्वदेशी नहीं है। कौन हमारे स्वदेश है, भगवान। तो इसलिए प्रैक्टिकल जाकर भगवत गीता पढ़कर, भगवत गीता में जो नहीं समझ में आता साधु वैष्णवों से हमें क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब वास्तव में कह सकते हैं कि हम भगवान को अपने जीवन की डोर दे रखी है, कि जैसा भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में अपना जीवन हम क्या कर रहे हैं वैसे ही चला। हर एक श्लोक क्या उतर जाएगा, आपके जीवन में उतर जाएगा। जैसे मैं अभी रिसेंटली छुट्टी थी तो रेसिपी में डिस्ट्रीब्यूशन करते तो एक व्यक्ति फरीदाबाद से था, चंडीगढ़ जा रहा था वो। तो उसने, मैंने भगवत गीता देखा, उसने भगवत गीता नहीं ली। उसने कहा मैं ये लेनी नहीं है, मेरे पास है। उसको किसी ने दी थी फरीदाबाद में, वहाँ से उसने दी थी। तो उसने भगवत गीता ले ली। तो कह रहे हैं जब से मैंने भगवत गीता ली मैं परेशान हो गया हूँ, तो मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे कुछ माता जी, जैसे हमारी कीर्तिदा माता जी। तो मैंने कहा माता जी वहाँ पर कर रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं। तो वो मेरे पास आया, तो उसने कहा मैं आपका समय लेना चाहता हूँ। तो बैठ के 2 क्वेश्चन पूछे उसने। तो उसने पूछा कि गीता को हम कैसी बुक माने, एज ए बुक माने या एज ए होली बुक माने, आप बताओ।
सॉरी, गीता को हम कैसी बुक माने? उसने क्वेश्चन अच्छा किया, उसका आंसर तो चलो मेरे पास था, मैंने उसको और सुना। गीता को कैसी बुक माने? आप आंसर बताओ। गीता को होली बुक माने या गीता को बुक माने? होली बुक माने, ठीक है। आप बताओ। होली बुक माने, होली बुक माने। बोलो क्या सोच रहे हो? गीता को कैसे? हाँ, स्पिरिचुअल बुक। और आप? ट्रांसलेंट। वो इसको तो ट्रांसलेंटल और स्पिरिचुअल वर्ड तो समझ में नहीं आएगा। मैंने 2 ही वर्ड बोला। बाहर के लोगों को तो होली नाम भी वर्ड ही याद है, ट्रांसडेंटल बोलोगे उसको थोड़ा ना समझ में आएगा। तो उसने ये पूछा, तो होली जैसे माता जी ने बताया थोड़ा कनेक्टेड है। तो होली बुक जो मानते हैं बाहर के लोग, की मानते गीता इतनी पवित्र है कि इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसको लाल कपड़े में लपेट कर, अंदर डुबका कर, दादा ने परदादा, परदादा से पापा, पापा से हमें मिला और हम आगे भी लाल कपड़े में सप्लाई करें। तो ये गीता होली बुक नहीं है, गीता एक बुक है। पढ़ने पर आप इसको क्या बन जाओगे? आप होली बन जाओगे। हम देखो साधारण बुक्स भी कोई क्या नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते। चाहे आपकी टेक्स्ट बुक ही गिर जाए तो उठाते हो। इतनी तो हमारे अंदर कल्चर है, इतनी तो संस्कृति है हमारे अंदर। जब मैंने भगवत गीता शुरू में पढ़ी तो मेरा तो बहुत मन करता है, मेरी तो बुक पुरानी वाली बुक देखो, भगवत सब हाईलाइट मार्क ये वो कर रहा था। तो मैंने करने से पहले डरता था, मैंने कहा भगवत गीता भाई कोई लाइन खेल दोगे पाप लग जाएगा। मुझे मेरे टीचर अजीत गोविंदपुर ने बताया था, नहीं, ये गीता हमारे लिए बुक है, स्टडी बुक है। इसकी स्टडी करोगे, किसके लिए स्टडी करोगे? अपनी लाइफ के लिए स्टडी करोगे। जैसे आप एग्जाम के लिए स्टडी करते हो ना, तो आप लाइव हाईलाइटर मार्क क्वेश्चन पॉइंट करते नहीं करते? यस या नो? तो ये गीता किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? अपनी लाइफ के लिए स्टडी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता, हम अपनी लाइफ की तैयारी ही नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, ये एग्जाम की तैयारी की बुक है, क्वेश्चन भी इसमें और आंसर भी इसमें। तो मैंने उसको बताया कि ये आपकी लाइफ की तैयारी की बुक है, आप इसमें मार्क करो, हाईलाइट करो, कुछ भी करो, कहीं भी लेकर पढ़ो, मगर पढ़ो जरूर। मेरे प्रभु जी का एग्जाम्पल याद नहीं है? एक हाथ में दारू की बोतल और एक हाथ में गीता। होली बुक समझोगे तो कभी इसको पढ़ नहीं पाओगे। ये बुक है, पढ़ने पर इसका जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है, जो इसकी बातें हैं वो हमारे जीवन में, तो ये बुक ट्रांसडेंटल पढ़ने पे तो पता चलेगा कितनी होली है। यस या नो? तभी तो संभाल के रखेंगे हम लोग। पढ़े नहीं रहे और संभाल रहे तो क्या फायदा? ये तो रद्दी बन गई फिर तो। यस या नो? धारणा गलत है ना। ये धारणा जिसने पैदा की वो बंदा मिल जाए बस एक बार। हाँ, उसकी वजह से प्रचार नहीं हो रहा हमारा। उस व्यक्ति की वजह से जिसने लाल कपड़े में लपेट के रखा, उसकी वजह से प्रचार नहीं हो रहा। पहले के जमाने में क्या था, ये मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, ये लोग लाल कपड़े में क्यों लपेट के रखते हैं? गीता बांटने की चीज है, गीता बताने की। पहले क्या होता था, ज्ञान सामान्य जनमानस से पहुंचाया जाता था। जैसे ऐसे सेंटर्स की जरूरत नहीं थी, चौपाल पे, पंचायत में कहीं ना कहीं ज्ञान की क्या होती थी, स्वाभाविक रूप से चर्चा होती थी। तो लोग अपने घरों में गीता रखते थे, जो चर्चा होती थी लोग गीता पढ़ते थे, चर्चा होती थी गीता पढ़ते। मगर अभी वो समय नहीं है, लोग इस पे चर्चा करना नहीं चाहते, समय वेस्ट करना, इसलिए इसकी जरूरत अब इसकी पूरी वाइसा वर्षा चेंज हो गई पूरी की पूरी। अब निकालो बाहर भगवत गीता, अब लोगों को दो। अगर लोग चर्चा ही कर रहे हैं तो चर्चा करो घर में, क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ी ना है। लोगों के घर में गीता भागवतम है, हम थोड़ा ना कह रहे कि तुम्हारे पास एक भगवत गीता तो 2 भगवत गीता और ले लो, इसको भी रखो, है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ज्ञान है, भगवान सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को समझना है कि ये जो ज्ञान है ये प्रैक्टिकल है। इसको हमें किसी भी तरीके से इम्प्रैक्टिकल नहीं बताना या करना नहीं है, समझना है कि ये ज्ञान प्रैक्टिकल। कोई बुक के बारे में पूछो, ये बुक पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे पढ़ो, जिस स्थिति, क्योंकि भगवान के संपर्क में रहेगा तो उसको अपनी सारी बातें क्या हो जाएंगी, एक बार संपर्क में तो लाएं। लोग संपर्क में ही नहीं है, लोग डिस्कनेक्टेड है। लोग भगवत गीता से क्या है, डिस्कनेक्टेड है। हमारा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ये कनेक्टेड फील करा रहे लोगों। ये भगवत गीता लीजिए, पढ़िए, समझिए, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। मगर हम क्या करवा रहे, कनेक्टेड। लोग कनेक्टेड नहीं है, लोगों के पास भगवत गीता है, लाल कपड़े में लपेट के रखी है, मगर उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
कनेक्शन मिसिंग है ना। दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा कि जो ये भगवत गीता है हम जो पढ़ रहे हैं कि इसको कब तक पढ़ना चाहिए। वो तो समझ में नहीं आया। भगवत गीता जितनी बार भी पढ़ोगे उस आपको हर बार ही कुछ अलग पता। ये किताब ऐसी है, इसे मिस्ट्री बुक कहते हैं। बहुत लोग मिले कह रहे मैंने पढ़ रखी है, मैंने कहा दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ने में कुछ आप ट्राई कर लेना। आप भगवत गीता पूरी कंप्लीट भी कर लोगे ना, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कुछ आपको भगवत गीता पढ़ के पता क्या चला, तो आपको वही पता चला होगा जो आपने फर्स्ट रीडिंग करी होगी, मगर जब सेकंड रीडिंग करोगे ना तो आपको कुछ और पता चलेगा। जितनी बार भी आप पढ़ोगे भगवत गीता में अलग अलग आपको बातें पता चलेगी आपके रियलाइजेशन के अनुसार, अपने रियलाइजेशन के अनुसार। तो भगवत गीता एक मिस्ट्री बुक है, आप इसको जितनी बार ही पढ़ लो, इसका एक चैप्टर ही पढ़ लो, आपको हर बार कुछ क्या पता चलेगा, अलग ही पता चलेगा, अलग ही नॉलेज पता चलेगी। भगवान की वाणी, साक्षात भगवान इसके अंदर हैं और हमें बता रहे हैं। खोलोगे आपको कुछ ना कुछ नई बातें पता ही चलेगी और ये बातें आपके रियलाइजेशन में काम आए। ऐसा नहीं कि आपने एक बात पढ़ा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये आत्मा का ज्ञान है ना। हमारे किसका ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा के ज्ञान को भगवान जो आत्मा है वो क्या है, सच्चिदानंद सच्चे, उसके अंदर ज्ञान है। तो ज्ञान ज्ञान की बातें करेंगे तो उसका वो क्या होगी, और प्रफुल्लित होगी। जैसे कि कोई दो व्यक्ति मिल जाते हैं बस में, ट्रेन में, एक ही गांव के, कितनी बातें होती है ना, कितना अपनापन सा लगता है। अच्छा वहाँ के हो, हम भी यहाँ के, हम यहाँ के पड़ोसी, उसके रोड से इस रोड से इस गांव के, तो उनको फील हो जाता है ये व्यक्ति मेरे से कनेक्ट है, थे नहीं। तो ऐसी ये जो गीता है हमें क्या हो जाती है, फैमिलियर हो जाती है जब हम इसको क्या करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा मशक्कत लगता है मगर जब इसको पढ़ने लग जाते हैं तो बुक क्या हो जाती है, तो हमें इसमें और नई नई बातें पता चलने लग जाती है, इसके अंदर का रहस्य पता चलने लग जाता है। जितनी सिस्टमैटिक गीता भगवान की कृपा से श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन में है और कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। इतनी वैरायटी है, गीता को बच्चा भी समझा सकते हैं, बच्चों को भी समझा सकते हैं, बड़ों को भी समझाते हैं, बूढ़ों को भी समझा सकते हैं। इतना रिसर्च कर रखा है गीता पर, सिर्फ श्रील प्रभुपाद की इन पुस्तकों की वजह से। जैसे हम भक्ति शास्त्री करते हैं, मंदिर में कोर्स होता है, तो इतने सिस्टमैटिक चीज़ें समझाई जाती हैं। एक श्लोक का दूसरे श्लोक से क्या संबंध है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से क्या संबंध है, इतना तो पढ़ने पे भी समझ नहीं आएगा। मगर भक्तों ने इतना अच्छा रिसर्च कर लिया गीता पढ़ के कि वो इतनी सरलता से क्या कर सकते हैं, हमें समझा सकते हैं। तो ये है, गीता को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हमें इसका अलग ही एहसास होगा। तो गीता को पढ़ना मत छोड़िए, गीता को बांटना मत छोड़िए। जो पढ़ेगा वो बांटेगा जरूर। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, कोई ज़बरदस्ती का काम नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा वो कहेगा हाँ भाई ये बुक पढ़नी चाहिए, तभी तो कॉन्फिडेंट है लो बुक लो। नहीं तो इसकी डिमांड थोड़ी ना मार्केट में बढ़ रही है। मैं तो लोगों को ये बताता हूँ, हम तो ऐसी चीज़ बेच रहे हैं इसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तब भी दे रहे हो तब भी लोग ले रहे हैं, हम दे रहे हैं तभी भी लोग ले रहे हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है ना कि हम उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। और वास्तव में बताऊं, हमेशा प्रचार की आवश्यकता रहेगी। ऐसा नहीं है कि कभी प्रचार की आवश्यकता, क्योंकि प्रचार इस भौतिक जगत में ही होगा और कहीं नहीं है। अध्यात्म जगत में थोड़ा ना प्रचार होगा। और ये एवरग्रीन मार्केट है। ये कौन सी मार्केट है, एवरग्रीन मार्केट। लोग दुखी ही रहेंगे, सुखी थोड़ा ना बन जाएंगे यहाँ पर। और देखो नास्तिक की बात अलग है, जो नहीं मानता वो अलग है। जो इनक्विजिटिव है, जो चाहता है सॉल्यूशन अपने जीवन का, जो आंसर चाहता है, कहीं ना कहीं लोग दुखी होते हैं। कुछ माताएं दुखी होती हैं, कुछ प्रभु जी दुखी होते हैं, कोई यंगस्टर्स दुखी होते हैं। तो उनके संपर्क में हमें ये लानी है, उनके लिए है भगवत गीता, और किसी के लिए नहीं है। जो नहीं मानता नहीं मानता। भगवान ने तो 4 प्रकार के लोगों को बोला मेरी शरण में नहीं आए, मगर 4 प्रकार के लोग तो आएंगे ना भगवान की, उनके लिए भगवत गीता। तो हमें बेस्ट ट्राई करना है अपना कि जो भी इस संपर्क में है और ये भगवत गीता उसके जीवन में आ जाए। इसलिए प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन है। बुक तो दे रहे हैं, बुक के साथ क्या बता रहे हैं हम लोग, नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हम इतना ही संक्षेप बता रहे हैं, पढ़ना तो उसे ही है।
भगवत गीता लेके क्या करना है, पढ़ना उसे। तो ये भगवान जो नॉलेज दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। और भगवान इसके बाद कोई और नॉलेज है नहीं, इसके बाद कुछ बचता नहीं। जो भगवान ने क्या दिया, ये फाइनल डिसीजन है। इसलिए जो ज़्यादा बहस करे, भैया भगवान ने इसमें जो बताते वो फाइनल है, आप इसे पढ़ लो, अपना जीवन सफल हो जाए। हमें ना ज़्यादा वेदों की ज़रूरत है, ना ज़्यादा व्याकरण की, ग्रामर की, न्याय, उपनिषद, नीतिशास्त्र, कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या कर लो, भगवत गीता पढ़। तुमने पढ़ ली, कोई बहस करना, क्या भगवत गीता पढ़ ली, हाँ मैंने पढ़ ली भगवत गीता, क्या उतारा आपने भगवत गीता में, जो हम लोग बता रहे हैं। भगवत गीता पढ़ के तो हमें अपने जीवन की कमांड किसको देनी है, ये है इसका रहस्य। तभी तो भगवान फ्रंटियर बने हुए हैं अर्जुन के रथ के। ये देखो सब लोग भगवान दिखा भी रहे हैं। भगवत गीता पूरी जो एक्चुअली भगवान क्या है, अलग एब्सोल्यूट है, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भी है और एक गीता में भी है। दोनों काम एक ही जैसे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है मैं कब तक रहूँगा इनके साथ, मुझे भी तो अपनी लीला समाप्त करके भगवत धाम जाना है। तो क्यों ना क्यों मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव मैं खुद ही छोड़ दूँ। एब्सोल्यूट है ना भगवान, क्या है, एब्सोल्यूट है। भगवान का नाम क्या है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है पूर्ण। भगवान और भगवान का नाम में कोई अंतर, गीता और गीता भगवान में कोई अंतर नहीं। ये है जो कृष्ण हमें प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ कृष्ण बैठे हैं और बता रहे कि ऐसे ऐसे करो दिव्य, ऐसे ऐसे करो सरिता माता, वो गीता ही है जो प्रैक्टिकल बता रही है। मगर इतनी बस यही है कि कोशिश हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मशक्कत करना। वो नहीं है फेमस, वो कौन सा श्लोक मैंने पता नहीं कहाँ से सुना है, कि अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, अनपढ़ वो है जो पढ़ना नहीं चाहता। समझ में आ गया। तो ये चीज़ हमारे लिए है। हमें ये मत सोचो कि मुझे अनपढ़ लोगों को कैसे भगवान गाइड करेंगे। अरे सब कुछ गाइड करते हैं, आप समझना तो चाहो, भगवान सब कुछ गाइड करते हैं। ठीक है।